नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार, सासाराम से सांसद कांग्रेस के। आज हम बात करेंगे अमित शाह के बयान पर। आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, स्वागत आपको भी, अभिनंदन। जिस प्रकार से आज का जो कहने का मतलब जो परिवेश चल रहा है, जैसे आपने नाम लिया अमित शाह जी का, तो बहुत ही क्रिटिकल है, खासतौर पर हम लोगों के लिए। हम लोग दलित समाज से आते हैं और यहाँ इवन दलित ही नहीं, बाबा साहब तो सभी समाज के दलित, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक संविधान दिया, और वो संविधान तो मनुष्य को छोड़ दीजिए, वो संविधान ये यहाँ भारत देश में जानवर को भी रक्षा करता है। तो मनुष्य तो हम लोग हैं ही, जानवर का भी बाबा साहब ने ख्याल रखा भारत देश में। और ऐसे महान विभूति के ऊपर में, ऐसे हमारे भगवान के ऊपर में टिप्पणी करना, ये तो अति निंदनीय है। मैं पूरा निंदा करता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो संविधान का बात कर रहे थे कि हम लोग रक्षा करते हैं, संविधान का हम सम्मान करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सच्चाई सामने आई है, देश के सामने में ये सच्चाई आया है। सर, अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह जी ने, तो वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, ऐसे ऐसे बातों, और मैं भी देख रहा था इनका बयान, हंसी आती है। ये बयान आपने कहाँ दिया है? ये आप बयान कहीं घर के अंदर नहीं दिए हैं, ये आप बयान किसी हो सकता है कि छोटा जगह में नहीं दिए। आपने ये बयान जो दिया है, ये बयान आपने सदन के अंदर दिया है, और एक लोग नहीं, हजारों लोग, कहने का मतलब आपके बयान को सुने हैं। और लगभग राज्यसभा जितने भी हमारे सदन में जितने भी सांसद हैं, वो सभी लोगों ने सुना है, और इसका वो लोग प्रमाण हैं। आप कैसे झूठा अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के कहा गया है, तो आप अपना बयान बता दीजिए, आपने क्या बोला है, आप बता तो दीजिए। आपने जो बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने ये कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के कहा गया है, तो आप ये भी बताते कि हमने क्या बोला है, तो जाके क्लियर हो जाता। लेकिन आप मुझे तो लग रहा है कि इनकी जो मानसिकता है वो प्रदर्शित होता है कि बाबा साहब के प्रति क्या सोच है। और संविधान का जो सम्मान का 2 दिन पहले 3 दिन पहले बातचीत हो रहा था, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के लोकसभा में 1.5 से पौने 2 घंटा तक बोले, और केवल वो बोलते ही रह गए, और केवल कांग्रेस के ऊपर में आरोप ही लगाते। आज भी मैंने देखा, खासतौर पर हम बिहार से आते हैं, और बिहार के लोगों को भी मैंने देखा, कुछ वरिष्ठ लीडर को देखा, अच्छे नेता लोगों को मैंने देखा, वो भी दलित समाज के लोगों को मैंने देखा, नेता लोगों को, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस करती थी तो आप भी करिए ना, कौन रोका है। इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी का, जहां तक आपका बयान मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि आप अमित शाह जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी तो बाबा साहब के खिलाफत में ही है, मुझे लग रहा है जहां तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटना हुआ, ये जो आपने बाबा साहब के ऊपर में टिप्पणी किया, ये कहीं से भी सही नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्य है, निंदनीय है। और मुझे लग रहा है कि आप जो आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को आप ये दिखा रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा है, देश के सामने आपको माफी मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी के समर्थन में लगातार ट्वीट किए, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ट्वीट है, जो भी है, ये एक तरफ है, जो भी होगा इसके बारे में मैं तो मैं नहीं देखा हूँ क्या ट्वीट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये संदेश को बड़ा बढ़िया से देखा है। और भारत के खास तौर पर आज करोड़ों लोग जो संविधान के ऊपर में जो आस्था रखते हैं, उनके लिए चोट है, और बहुत ही आघात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी सदन के अंदर ये हुआ है, ऐसा एकदम निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अभी खड़गे जी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अमित शाह जी के इस्तीफे की मांगी, इस पे क्या कहना है? एकदम होना चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने जो बात कहा है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं, मैं उसका साथ में हूं, मैं खड़ा हूं, और एकदम ऐसा होना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा टिप्पणी बाबा साहब के ऊपर में करना, जिनके अनुयायी आज करोड़ों लोग हैं, जिनके बनाए हुए संविधान पर भारत देश चलता है, और आप ये कह रहे हैं कि भगवान, जी हाँ, मैं कह रहा हूं एक बार नहीं, अगर मैं अंतिम सांस भी लूंगा ना, तो अगर आप आकर के मुझसे पूछिएगा कौन आपका भगवान है, तो बाबा साहब हमारे भगवान हैं, थे और रहेंगे। मैं गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर हमारे भगवान हैं, जिनके बदौलत जब हमारे पैरों में झाड़ू बांधा जाता था, जब हमारे गले में हांडी लटकाया जाता था, जब हमारे कमर में घंटी बांधा जाता था, इसको हटाने वाला अगर कोई भगवान है हमारा, तो वो बाबा साहब है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर हैं। हम हमेशा इनको भगवान मानते रहेंगे।
सर एक और चीज़ है, खड़गे जी ने एक और चीज़ कही कि बीजेपी मनुस्मृति पे चलती है, वो क्या जाने संविधान को। देखिए बाबा साहब भी मनुस्मृति को जलाया था। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मनुस्मृति में बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जो हमारे बहुत खिलाफ हैं। उसमें लिखा हुआ है कि दलितों को, हम लोगों को विद्या पाने का अधिकार नहीं है। अगर हम विद्या को कान से गलती से सुन लिए तो कान में शीशा पीस करके डाल देना, ये सब उसमें वर्ड लिखा हुआ है। बाबा साहब किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के खिलाफ में नहीं थे। बाबा साहब की लड़ाई किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं थी। बाबा साहब की लड़ाई उन सभी गलती करने वालों से थे जो गलती करते थे, जिन जो जो दोषी थे। बाबा साहब हमेशा लड़ाई लड़े। बाबा साहब का किसी जाति धर्म से, बाबा साहब तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके थे, और उनके ऊपर में ऐसा टिप्पणी करना और उनको इस प्रकार से कहना, जो हजारों करोड़ों जो हमारे भारत देश के संविधान में जो आस्था रखते हैं, उनके भगवान के रूप में हम देखते हैं, भगवान है हमारे, आज उनके ऊपर में आप टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद।